नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है और इस मौके पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी देश और समाज को तोड़ने का काम कर रही है, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। भूपेश बघेल से बात की हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे ने। यात्राओं के इतिहास में कांग्रेस ने आज नई इबारत कन्याकुमारी से लिख दी है। राहुल गांधी ने एलगार कर दिया है कि 3500 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक करेंगे और उसमें सहभागिता निभा रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। इस वक्त खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीधे कन्याकुमारी से। अभी हमने भाषण आपका भी सुना और जिस तरीके से आपका भी भाषण और राहुल गांधी का भी भाषण कहीं ना कहीं समायोजित हो रहा था कि एलगार कर देते हैं, भारत को जोड़ लेते हैं। क्या मैसेज है आपका? देखिए, राहुल जी ने जो बात कही तिरंगा के बारे में, ये तिरंगा है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और बहुत सारी बातें उन्होंने कही। और ये कन्याकुमारी वो जगह है जहाँ 3 समुद्रों का संगम होता है। हम वैसे भी 3 नदियाँ जहाँ मिलती है उसे पवित्र मानते हैं, ये तो 3 समुद्रों का संगम है। और यहीं से विवेकानंद जी शिकागो गए थे और पूरे दुनिया को ये बताया कि वसुधैव कुटुंबकम की बात उन्होंने कही है। और उन्होंने ये कहा कि दुनिया भर के जो सताए हुए लोग हैं, धर्म जाति के लोग हैं, उसको आश्रय देने वाला भारत है। और आज भारत को तोड़ने का काम, जो अंग्रेजों की नीति है उसको अपनाते हुए भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और उसको ख़त्म करने के लिए जो मूल मुद्दे हैं आम जनता के, चाहे वो गरीबी हो, भुखमरी हो, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इन मुद्दों को लेकर राहुल जी पद यात्रा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा यहाँ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक है। कश्मीर तक पहुंचेंगे और कई उसमें खासतौर पे हर जगह मिलेंगे, मुलाकात करें, ऐसा पहली बार हो रहा है। यात्राओं का अगर इतिहास देखें तो ऐसी यात्रा हिंदुस्तान में बहुत कम देखी गई है। किस तरीके से आप कहेंगे सियासी रूप में भी इसको देखा जा रहा है? ये वो जगह है जहाँ आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी यहाँ से लेके बद्रीनाथ तक पद यात्रा किए थे। विवेकानंद जी 12 साल तक के पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया था। गांधी जी, विनोबा जी, ये पूरा पद यात्रा करके पूरे समाज को, देश को जोड़ने का काम किया है। आज राहुल गांधी जी पद यात्रा के माध्यम से जो वर्षों, हजारों साल से पुरानी हमारी जो परंपरा है पद यात्रा की, और उससे हिंदुस्तान जुड़ता है और उस परंपरा को लेकर राहुल जी निकले हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे पूरे हिंदुस्तान को फायदा होगा, देश को फायदा होगा। माना जाए कि टारगेट 2024 है, क्योंकि सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। वो निकालने वाले निकालें, लेकिन आज समाज में जो जहर बोया जा रहा है उससे ख़त्म कौन करेगा? हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि देश की आज़ादी दिलाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो हमारी जिम्मेदारी ये समाज में यदि विद्वेष फैलाया जा रहा है, जहर घोलने का काम किया जा रहा है, तो उसे मिटाने का काम भी हमारा है। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी को यात्रा पाकिस्तान से शुरू करना चाहिए। हाँ, ये अभी नया मुल्ला है, ज़्यादा प्याज खा रहा है। कांग्रेसी थे, अब भाजपा में गया है तो उसे ज़्यादा बताना पड़ेगा। संघ के कार्यालय में जाके नक्शा देखो अखंड भारत का, उस अखंड भारत में बंगाल भी है, श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, म्यांमार भी है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी है। और यही भाजपाई और आरएसएस के बोलते हैं कि ये मुसलमान को पाकिस्तान भेज दो। अब जब पाकिस्तान को भेज दोगे और उसके बाद पाकिस्तान को अखंड भारत में मिला लोगे, तो मतलब क्या हुआ? तो ये मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। इस बात को समझें और बताएं उसका उद्देश्य क्या है। तो ये उसी भाषा को बोल रहे हैं। तो ये जनता मूर्ख नहीं है जो हेमंत शर्मा की बात ना समझे। लेकिन सवाल एक और है, राहुल गांधी संगठन का चुनाव चल रहा है और संगठन के चुनाव में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग चल रही है। यात्रा अपने आप में ऐतिहासिक है जो आप कह रहे हैं, तो क्या माना जाए कि यात्रा के दौरान राहुल गांधी अध्यक्ष भी बन जाएंगे? हम लोग तो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष पद स्वीकार करें, शुरू से बोल रहे हैं, और यदि ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, आपसे समझना महत्वपूर्ण होगा, कि राहुल गांधी को रिलॉन्च करने की कोशिश है और अध्यक्ष भी बना दिया जाएगा साथ में। देखिए, राहुल गांधी स्थापित नेता हैं, वो चाहते तो 10 साल हम सरकार में थे, मंत्री बन सकते थे, प्रधानमंत्री बन सकते थे। उन्हें सत्ता लोलुपता कभी रही नहीं है। उनकी चिंता हमेशा देश की रही है, संगठन की रही है, और संगठन की भी जिम्मेदारी वो निर्वहन करते रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी परंपरा है, देश को जोड़ने की परंपरा है, सबको जोड़ें तब देश आज़ाद हुआ। आज जहर घोलने का जो काम कर रहा है, तो जहर को ख़त्म करने का काम
राहुल जी ने अपने हाथों लिया है और भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। एक आंकड़ा आया सामने कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी बहुत कम है दूसरे राज्यों के मुकाबले, लेकिन उसी बेरोजगारी को लेकर खासतौर पे दूसरे राज्यों और देश में आप निशाना मंचों से साधते रहे, राहुल गांधी साधते रहे, ये यात्रा भी बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ है। जी, राहुल जी का ही फार्मूला है। जो 2018 में हम छत्तीसगढ़ में हमारे आए थे और उन्होंने किसानों के हित में बात कही थी, ऋण माफी की बात कही थी। हमारे यहाँ आदिवासी हैं, 44% जंगल है, लघु उपज भी बहुत होता है, तो उसके संग्रहणकर्ताओं को सही कीमत मिले, तो वो सब मिल रहा है, इस कारण से बेरोजगारी दर कम है। आपका एक बड़ा मैसेज वायरल हो रहा है, रबड़ी और रेवड़ी। आप ये कहाँ से आपने सोच के रबड़ी और रेवड़ी का नया फार्मूला निकाल दिया? देखिए, यदि हम किसानों के ऋण माफ़ी करते हैं तो भाजपा या केंद्र सरकार के नज़र में रेवड़ी है। यदि 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा के दर से तेंदूपत्ता खरीदते हैं तो रेवड़ी है। यदि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 9,000 रुपये एकड़ दे रहे हैं तो रेवड़ी है। गरीबों को यदि 35 किलो अनाज हर महीने 1 रुपया की कीमत पे दे रहे हैं तो रेवड़ी है। राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना के तहत 7,000 रुपये सालाना दे रहे हैं तो रेवड़ी है। यदि हम गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये किलो में गोबर खरीद रहे हैं, यदि ये रेवड़ी है, तो अपने चहेते उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ रुपए आपने माफ़ किया है, तो फिर वो रबड़ी ही होगा। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, कन्याकुमारी की इस पवित्र धरती पर आप भी मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं, क्या नई इबारत लिखी जाएगी? क्या एक नया सवेरा कांग्रेस के भीतर, एक पुनर्जन्म दिखाई देने वाला है? देखिए, ये जो यात्रा है वो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि देश की अखंडता, एकता और अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकेगा। देश एकजुट है, ये संदेश इस यात्रा के माध्यम से निकलेगा और मूल समस्याओं पर लोगों को का ध्यान आकर्षित होगा। और तीसरी बात ये है कि राहुल गांधी जी इस देश के भविष्य हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एक्सक्लूसिव बातचीत हमसे कर रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कन्याकुमारी में उनका साफ कहना है कि ये जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, ये नई इबारत, नया इतिहास लिखने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे,